स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास 12। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है? जैसे कि आपको कोई भी फंक्शन गिवन है, वो फंक्शन क्या होना चाहिए? बाइजेक्शन होना चाहिए। बाइजेक्शन मीन वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, आपने फंक्शन ले लिया फ्रॉम ए टू बी, और ए आपका क्या है, यहाँ पे डोमेन है, और बी आपकी क्या हो जाएगी? रेंज। तो वहीं पे एक अनदर फंक्शन जो है जो कि बाइजेक्शन होगा, उसकी जो है मैपिंग हम चेंज करेंगे। ये ए टू बी था, यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी टू ए। तो हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? जी वाई इक्वल टू एक्स। तो ये कैसे आया? अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा। सो यहाँ पे जो g है, सच दैट b टेंड्स टू a इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन a टू b डिनोटेड बाय f इनवर्स। तो g क्या हो जाएगा? इसका f का इनवर्स हो जाएगा, और f इनवर्स को हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके कुछ डायग्राम्स हैं। जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला दिया हुआ है, ये साइन एक्स का डायग्राम है। इसको कैसे बनाना है? आपने ले लेना है 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। और इस साइड आपने ले लेना है -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। तो साइन एक्स का जो डायग्राम है वो बनेगा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और π/2 के ऊपर ये 1 पे चला जाएगा, और फिर पाई पे 0 हो जाएगा, 3π/2 पे -1 हो जाएगा, 2π पे 0 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे -π/2 पे -1 होगा, -π पे 0, -3π/2 पे 1 होगा, और -2π पे 0 होगा। ठीक है, उसके बाद में अब क्योंकि ये पूरा फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन टू नहीं है, मीन साइन एक्स जो है, इसमें देखो 1 1 क्या होता है कि हम एक मैपिंग लेते हैं। जैसे आपने एक्स की 1 वैल्यू ली, एक्स की 1 यहाँ पे मान लो एक पॉइंट आपने यहाँ लिया और एक यहाँ लिया, तो इनके ऊपर जो वैल्यू आएगी आपकी, ये हमने यहाँ पे ले लेते हैं एक π/4 पे, और यहाँ पे आएगा π/3 पे। ठीक है, अब π/4 एंड π/3 पे जो आपकी ये वाली वैल्यूज हैं, ये दोनों सेम आएंगी। ठीक है, हमारे फंक्शंस क्या आएंगे? सेम आएंगे, बट जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे वो क्या आएगी? चेंज आएगी। मीन अगर आप इसको x1 f(x1) ले लेते हो, इसको f(x2) ले लेते हो, तो यहाँ पे आपका x1 एंड x2 क्या है? चेंज। 1 1 की जो आपकी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि अगर आप कोई फंक्शन ले रहे हो f(x1) एंड f(x2), ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो x1 एंड x2 भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। बट यहाँ पे आपके दोनों फंक्शन तो इक्वल आ रहे हैं, बट x1 एंड x2 आपके इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आ रहा है आपका π/4 x1, ठीक है, x2 आपका आ रहा है π/3, तो ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है। तो ये आपका जो है ऑन टू तो बनता है साइन एक्स, बट 1 1 नहीं बनता। तो उसके लिए ये क्या है? पूरा फंक्शन आपका क्या होगा? बाइजेक्शन नहीं होगा। तो आपने क्या ले लेनी है? रिस्ट्रिक्शन ले लेनी है। आपने कहाँ से रिस्ट्रिक्शन लेनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, आपने रिस्ट्रिक्टेड एरिया ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है -1 to 1। तो यहाँ से आप लोगे तो बाइजेक्टिव रीजन होगा ये। तो हमारी जो यहाँ पे आपको डोमेन एंड रेंज गिवन है, डोमेन साइन इनवर्स एक्स की क्या होगी? वो होगी -1 to 1, और रेंज कितनी होगी? -π/2 to π/2। यहाँ पे देखो हमारी जो साइन एक्स की जो रेंज जा रही, डोमेन जा रही है, वो क्या है? -1 to 1, और रेंज क्या है इसकी? -π/2 to π/2। क्लियर है? उसी टाइप से आपको यहाँ पे कोस एक्स के लिए गिवन है। कोस एक्स का डायग्राम ऐसा होता है, 0 पे ये 1 पे जाएगा, 0 पे -π, +π,
-2 पाई और +2 पाई अप टू सो ऑन। और यहाँ पे जो -π/2 पे है और +π/2 पे ये 0 आएगी वैल्यूज। इन जहाँ पे ये कर्व टच कर रही है लाइन को, एक्सिस को, ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी इसको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है आपका, जो हमने रिस्ट्रिक्टेड टू बाइजेक्टिव रीजन लिया, यहाँ पे आपकी डोमेन एंड रेंज क्या बनती है, डोमेन बनती है आपकी -1 एंड 1। ठीक है, और इसकी रेंज कितनी बनेगी, 0 एंड पाई। यहाँ से देखो ये 0 और ये पाई, -1 to 1, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। नेक्स्ट आपको टेंजेंट एक्स की भी गिवन है। टेंजेंट एक्स में आपको इस टाइप से दिया हुआ है, इस टाइप की इसकी इमेज होएगी। तो इसमें इसने सिर्फ ये जो बीच वाला है ना, -π to π/2, इतना रीजन इसने लिया है, ये रिस्ट्रिक्टेड रीजन ले लिया इसने। तो इसका जो इनवर्स की डोमेन एंड रेंज क्या होगी, ये होगा इसका रियल नंबर। ठीक है, सारे रियल नंबर आएंगे इसके, और रेंज में क्या आएगी इसकी, -π/2 to π/2। ठीक है, इसी टाइप से इसने सिंपली यहाँ पे दे रखा है कि इसका कोट इनवर्स एक्स का डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, और सिकेंट इनवर्स का एंड कोसिकेंट इनवर्स का। नेक्स्ट इसमें कुछ डोमेन एंड रेंज गिवन है, वो कैसे आपने लर्न करनी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमें गिवन है डोमेन एंड रेंज, प्रिंसिपल रेंज। तो साइन इनवर्स की गिवन है आपको -1 to 1, ये आपका क्लोज्ड में रहेगा। ठीक है, और इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, -π/2 to π/2। इसी टाइप से कोस इनवर्स का भी मैंने बताया था, -1 to 1, इसकी डोमेन हो जाएगी, रेंज 0 to पाई। और टेंजेंट इनवर्स की r -2n+1, ये ओड नंबर के लिए हो जाएगा। ठीक है, 2n+1 π/2, और ये इसकी रेंज कितनी जा रही है, -π/2 to π/2। ठीक है, इसी टाइप से कोसिकेंट में आपने साइन इनवर्स वाला माइनस कर देना है। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, साइन होगा, इसलिए हम जो है साइन को 0 नहीं कर सकते। इसने क्या किया, साइन इनवर्स वाला जो इसकी डोमेन थी वो इसने माइनस कर दी, और इसका जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, -π/2 to π/2, और इसमें से 0 इसने बाहर निकाल ली। इसी टाइप से सेकंड इनवर्स का इसने दिया हुआ है, इसमें से भी आप -1 एंड 1 ओपन इंटरवल आपने यहाँ पे रखना है। ठीक है, दोनों में। तो ये इसने बाहर निकाल लिया, और इसकी रेंज जो है वो 0 to पाई, और इसमें से π/2 इसने बाहर निकाल लिया। जहाँ पे 0 हो रहा है वहां से इसने इसको बाहर निकाल लिया। उसके बाद में क्योंकि सेकेंड क्या होता है आपका 1/cos होता है, तो cos π/2 आपका 0 होता है, इसलिए इसने π/2 बाहर निकाल लिया। यहाँ से इसने 0 इसलिए निकाला है क्योंकि कोसिकेंट आपका 1/sin जो है, साइन आपका डिनोमिनेटर में आ गया, और साइन 0 कितना होता है, 0, इसलिए इसने 0 जो है उसको बाहर निकाल लिया। उसके बाद में कोट इनवर्स जो है वो आ जाएगा r-nπ to 0 r-nπ। ठीक है, और इसकी रेंज आ जाएगी 0 to पाई। क्लियर है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे इसकी डोमेन एंड रेंज। ठीक है, उसके बाद में कुछ इसने दिए हुए हैं फॉर्मूले, आप कह सकते हो कि साइन इनवर्स और ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा, ये एक्सरसाइज में यूज होंगे। ठीक है, तो आपने सिंपली, अगर आपके पास ऐसा आ जाता फंक्शन की साइन इनवर्स और ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से क्या कैसे करना है, इसको सिंपली आप माइनस साइन थीटा राइट कर सकते हो। ठीक है, कोस इनवर्स माइनस कोस थीटा अगर होगा तो उसको हम पाई माइनस थीटा राइट करेंगे। इसमें देखो जो साइन कोस और साइन टेंजेंट एंड कोसिकेंट जो है ना, इसमें तो ये आ जाएंगे आपके माइनस थीटा। ठीक है, बाकी जो आपका बचा कोस, सिकेंट एंड कोट, इसमें आएगा पाई माइनस थीटा तीनों में। ठीक है, उसके बाद में एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स ब्रैकेट माइनस √3।
तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि √3 कहाँ पे इसकी टेंजेंट की वैल्यू आती है। तो टेंजेंट में √3 कहाँ आता है, टेंजेंट π/3 पे, ठीक है, 60 पे आता है। उसके बाद में माइनस कोट इनवर्स एज इट इज, ये माइनस का साइन आपने जहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन होगा वो आपने पहले एज इट इज राइट करना है, बाद में उसको एडजस्ट करेंगे हम। तो माइनस एज इट इज, और √3 कहाँ पे होता है, कोट π/6 पे। क्लियर है। उसके बाद में आपने क्या करना है, देखो अब मैंने अभी भी क्या बताया था कि अगर आपको यहाँ पे देखो टेंजेंट इनवर्स माइनस, अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो आप सिंपली प्लस थीटा राइट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस थीटा करोगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपके पास प्लस का है, ये जो एंगल है वो प्लस का है, तो आपने वो एंगल एज इट इज राइट कर देना है, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पे माइनस है तो इसको कैसे सोल्व करोगे। अब कोट इनवर्स जो था वो क्या था, यहाँ पे अगर माइनस का आ जाता है तो आपने ले लेना है पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा कितना आपका π/6, तो आपने π/6 राइट करना है। आगे इसको कैसे सोल्व करना है, आपने इस जो π/3 है उसको एज इट इज, और माइनस जो एंगल था कोट इनवर्स एंड कोट को रिमूव करके आपने राइट कर देना है। इसको पहले सोल्व कर लोगे, ये आ जाएगा 5π/6, और इसको बाद में आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा -π/2। क्लियर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले ये जो आपको 2π/3 जो गिवन है इसको हम ओपन करेंगे। तो इसको क्या राइट कर सकते हो आप, पाई माइनस π/3, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे 2π/3 ही आ जाएगा। हमने दोनों में ऐसे राइट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आपने देखना है कि जो पाई माइनस है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो पाई माइनस आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपने क्या कर देना यहाँ पे माइनस कोस π/3। उसके बाद में साइन इनवर्स एज इट इज, साइन एज इट इज, ओके, साइन पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है तो ये आ जाएगा साइन π/3। क्लियर है। उसके बाद में देखो ये तो आपका प्लस का आ गया π/3, इसको आपने एज इट इज यहाँ पे π/3 राइट कर देना है, साइन इनवर्स एंड साइन जो है रिमूव करके। उसके बाद में जो आपका है ना यहाँ पे माइनस कोस π/3, इसको आपने कैसे सोल्व करना है, इसको माइनस को एडजस्ट करोगे तो कोस वाला मैंने बताया था कि अगर कोस इनवर्स माइनस ऑफ कोस थीटा तो उसको राइट करोगे पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा कितना है, π/3, ठीक है, उसको राइट कर लोगे। फिर आपने इसको कोस इनवर्स एंड कोस को रिमूव कर देना है तो ये आ जाएगा पाई माइनस π/3 और प्लस π/3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा आपका पाई। उसके बाद में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2। अब √3 आपका कहाँ आता है, टेंजेंट π/3 पे आता है, ठीक है। माइनस सेकेंड इनवर्स एज इट इज, माइनस एज इट इज, सेकेंड जो 2 है वो कहाँ आता है, सेकेंड π/3 पे। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो आप इसकी कोस की वैल्यू याद रखो कि कोस जो है वो 1/2 कहाँ आता है, π/3 पे। तो उसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे वो क्या बन जाएगा आपका सेकेंड, तो सेकेंड π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एज इट इज राइट करना है आपने। यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस को कैसे एडजस्ट करना है, सेकेंड में भी आपने क्या करना था, माइनस ऑफ साइन थीटा है तो उसको राइट करना था पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा कितना आपका π/3 है, यहाँ से आपका π/3 आ जाएगा और यहाँ से पाई माइनस π/3। इसको सोल्व किया जाएगा 2π/3, इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा आपका माइनस π/3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स 2 कोस ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे आपको जो है सिंपली 1/2 दे दिया, मीन पाई में एंगल नहीं दिया। तो आपने क्या करना है, 1/2 को यहाँ पे राइट करना है एंगल की फॉर्म में। तो 1/2 कहाँ होता है, साइन π/6 पे। तो 1/2 की प्लेस पे आपने साइन π/6 राइट करना है, ठीक है। उसके बाद में ये दोनों रिमूव हो जाएंगे तो π/6 रह जाएगा। उसके बाद में इसको कैंसिल किया जाएगा π/3। उसके बाद में कोस π/3 की सिंपल वैल्यू आपने राइट कर देनी है, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। बाकी सारा कुछ एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल होके आपके पास 1 बचेगा। टेंजेंट इनवर्स कितना होता है आपका π/4।
ओके, क्लियर है? आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लाइव सेशन में पूछ सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू।